उत्तर प्रदेश के चर्चित हत्याकांड नीले ड्रम और 15 टुकड़े की कहानी जैसे ही पुरुष वर्ग के कानों में जाती है, जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है, लोग सहम से जाते हैं। उन्हें ये भरोसा भी नहीं होता है कि अब पत्नी जो साथ में रह रही है वो भी ऐसा कुछ कर सकती है। मामला ये बीता ही था, लेकिन अब एक नया मामला सामने आ गया है। उत्तर प्रदेश का नया चर्चित हत्याकांड, जो कि नीले जहर के नाम से या नीले ड्रम के बाद में नीला जहर, जो पूरी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में अब फैल चुका है। ये जब आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खसक जाएगी। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये पत्नियों को हो क्या गया है कि नया पुरुष मिलते ही अपने 8 साल, 10 साल, 15 साल पुराने रिश्तों को तार तार कर दे रही हैं और अपने ही पति की जान ले रही हैं। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं समरस भारत न्यूज़। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ की, जहां पर थाना लगता है बेसुमा और गांव का नाम है अकबरपुर। रात के समय पर सभी लोग चैन की नींद सो रहे होते हैं। लोगों के मन में ये चल रहा होता है कि कल से भूसे की दवाई करना है और गेहूं काटना है। सभी लोगों के मन में यही सारी चीज़ें चल रही होती हैं। वहीं पर एक व्यक्ति है जिसका नाम अमित कश्यप है। अमित कश्यप भी अपने घर पे आता है और ठाठ से खटिया लगा करके सो जाता है। अब सभी लोग सो रहे होते हैं, रात्रि का समय रहता है। रात के समय पर अपने अपने कमरे में कोई सोता है, कोई बाहर सोता है, अलग अलग जगह पर सब लोग सो रहे होते हैं। तभी सुबह होता है और सुबह के समय पर सूर्य की किरणें जैसे ही सभी के घरों की तरफ फैलती हैं, तभी एक बच्ची छोटी सी आती है, बोलती है पापा उठिए, पापा उठिए। जब उसके पापा उठते नहीं हैं तो बच्ची जो चद्दर ओढ़े हुए पापा सोए हुए रहते हैं उसको धीरे से खींचती है। अब जैसे ही वो चद्दर को हटाती है, वहाँ पर एक सांप उसके पिता के छाती पर बैठा हुआ फन काढ़े बैठा हुआ है। और जैसे ही वो बच्ची उसे देखती है, डर जाती है और वहाँ से ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लग जाती है। उसकी चीखों की आवाज़ सुन करके उसके घर के लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिसमें उसका भाई मोनू और उसके चाचा राजू तुरंत मौके पर आ जाते हैं। और जैसे ही सांप को देखते हैं सभी लोग डर जाते हैं, तुरंत सांप को हटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सांप वहाँ पर कुंडली मारे बैठ जाता है। यानी कि सांप किसी का इंतज़ार कर रहा हो, क्या ये मुझे तुमसे कुछ कहना है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब सपेरा को बुलाया जाता है। सपेरा आता है, वहाँ पर बीन बीन बजाता है, लेकिन सांप फिर भी कहीं इधर उधर नहीं कर सकता है। सभी लोग आनंद फानंद में तुरंत उस वन विभाग की टीम को बुलाते हैं और सांप को पकड़ के पास के ही जंगलों में ले जा करके वो छोड़ देते हैं। लेकिन और वन विभाग की टीम के लोग कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको हॉस्पिटल लेकर जाइए और कहीं इलाज करवाइए। अब उसका भाई जो रहता है, जिसका नाम मोनू रहता है, वो तेज़ी से तुरंत गाड़ी बुलाता है। गाड़ी बुला करके सभी लोग हॉस्पिटल के लिए चले जाते हैं। वहाँ जैसे ही वो पहले हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, वहाँ से डॉक्टर साहब आते हैं, चेक करते हैं। चेक करने के बाद में कहते हैं कि यार मेरे बस का बात नहीं है, अगर इसे तुम ले जाना तो किसी और बड़े अस्पताल में लेकर के जाओ। अब वो लोग आनंद फानंद में तुरंत वहाँ से तैयार होते हैं। तैयार होकर के तुरंत वहाँ से निकल के दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं। अब दूसरे हॉस्पिटल में जैसे वो लोग पहुँचते हैं, अब वहाँ पर डॉक्टर साहब चेक करते हैं। चेक करने के बाद कहते हैं कि यार ये पूरी तरीके से मृत हो चुके हैं, देरी हो चुकी है, बहुत देर से हॉस्पिटल में आप लोग लेकर के आए, अब ये पूरी तरीके से मृत हो चुके हैं, इन्हें आप घर लेकर जाइए। अब जैसे ही जो भाई रहता है मोनू, वो सुनता है, अब वो वहीं पर रोने लग जाता है। गांव के जो और भी उसके साथी लोग गए रहते हैं वो भी रोने लग जाते हैं। घर पे खबर आ जाती है, सूचना मिल जाती है, सभी लोग रोने लग जाते हैं। अब सबका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। एम्बुलेंस में कर करके उसकी डेड बॉडी को, लाश को घर कर लेकर आते हैं। रिश्तेदार इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, गांव देश के लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सुबह का समय रहता है। दोपहर के समय पर वो लोग वापस आ जाते हैं। अब सभी लोगों के मन में यही चल रहा था कि सोशल मीडिया पे, क्योंकि जिस समय पर सांप उसकी छाती पर बैठा था, लोगों ने उसका फ़ोटो खींचा। फ़ोटो खींच करके फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर अलग अलग जगह पर ये डाल दिया कि देखिए सांप ने एक ऐसे व्यक्ति को काट लिया है और काटने के बाद में अब खुद दुखी हो चुका है और परेशान हो करके सांप भी रो रहा है, गांव देश के लोग भी रो रहे हैं। अब इस बात को जैसी सूचना शब्द फैल जाती है
और इसी सूचना के फैलने से गांव के किसी एक व्यक्ति ने थाने पर भी सूचना कर दी कि साहब कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं, और लेकिन हमें ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि हम डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने बताया कि कुछ मामला दूसरा है, तो क्यों ना आप अगर आ जाते तो कुछ मामला क्लियर हो जाता। अब उसका जो भाई मोनू है वो भी सहमत रहता है। थाने से पुलिस आती है। पुलिस यहाँ पर आने के बाद में तुरंत कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं है। हॉस्पिटल से उसकी जांच पड़ताल करने के बाद में जो रसीद मिली रहती है, पुलिस वाले बोलते हैं कि अब इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाए। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया जाता है। अब पोस्टमार्टम से जो मनीष कश्यप है, अब उसकी रिपोर्ट सामने आती है। अब रिपोर्ट में कुछ और ही पहलू सामने निकल के आ जाता है और पुलिस भी चकित हो जाती है। और पुलिस ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि जब 10 जगह पर शरीर में सांप काटने का निशान भी दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद ये मामला कुछ और कैसे हो सकता है। अब सभी की शक की निगाहें अलग अलग तरीके से घूम रही होती हैं। तभी उसी गांव में से एक व्यक्ति थानेदार साहब से कहता है कि साहब, मेरठ का ये मामला था जहाँ पर मुस्कान, सौरभ और साहिल तीनों के प्रेम प्रकरण में सौरभ की मृत्यु हो जाती है, हत्या कर दी जाती है, और ड्रम में जिस तरीके से उसकी पत्नी ने उसे मारा था, क्यों ना आप एक बार जो अमित है इसकी पत्नी से एक बार आप लोग क्यों ना बात करें। अब अमित की जो पत्नी है जिसका नाम रविता है, इसकी शादी 8 वर्ष पहले हुई थी और ये मुजफ्फरनगर की रहने वाली है। और रविता जो कि पढ़ी लिखी है। अब उसके चाचा ने बताया, जो कि जिसका नाम राजू है, राजू ने कहा कि रविता और अमित की कभी बनती नहीं थी, एक दूसरे से ये हमेशा लड़ा करते थे, झगड़ा करते थे। अब पुलिस भी थोड़ा थोड़ा शंका पुलिस को होने लगा, क्योंकि पत्नी का थोड़ा सा जो चाल रवैया था उसे देख करके पुलिस उस प्रकार से अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी, लेकिन लोगों ने शंका पुलिस के मन में डाल दिया था, क्योंकि अब पत्नी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, बच्चे भी रो रहे थे। अब पुलिस ने धीरे से पत्नी को वहाँ से गिरफ़्तार किया, गिरफ़्तार करके थाने लेकर के आई। अब पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पत्नी आनाकानी करना शुरू कर देती है, बहुत सारे बहाने बनाती है, लेकिन पुलिस जब अपने पे आ जाती है तो वो किसी से भी सच्चाई उगलवा लेती है, पत्थर में से भी आवाज़ निकलवा लेती है। अब ये तो ठहरी रविता। अब जैसे महिला कांस्टेबलों ने थोड़ा सा बल प्रयोग किया तो उसने अपने मुंह से बखरना शुरू कर दिया। अब वो कहती है कि जो मेरा पति है, इसका एक दोस्त है जिसका नाम अमरदीप है। अब जैसे ही बाहर लोगों, जो उसके घर के लोग थे, या जो उसका तो भाई था मोनू, अब उसको अमरदीप का नाम जैसे सुनाई देता है, अब वो पूरी तरीके से जो शंका थी वो शक में बदल जाती है। शक जो था वो पूरी तरीके से यकीन में बदल जाता है। सब लोग अब यकीन कर लेते हैं कि अब मामला कुछ और नहीं, यही मामला है। अब बातचीत होना शुरू होता है और पुलिस वाले जब पूछना शुरू करते हैं, अब उस महिला से पूछ रहे होते हैं। महिला कहती है कि अमरदीप घर पे आया जाया करता था और अमित का बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन अमरदीप एक दिन आता है, कहता है कि भाभी, अमित का फ़ोन कभी कभी लगता नहीं है, तो आपका जो घर का नंबर है जो आप अपने पास रखती हो वो नंबर मुझे दे दीजिए, क्योंकि आए दिन हम दोनों का काम एक साथ ही रहता है, एक साथ हम लोग आना जाना शुरू करते हैं, तो अगर इनका फ़ोन नहीं लगेगा तो मैं कभी ज़रूरत पड़ने पर आपको भी फ़ोन लगा सकता हूँ। उसकी पत्नी जो है हंसते हुए कहती है कि अरे भैया, इसमें कौन सी बात है, ले जाइए नंबर। अब अमरदीप नंबर ले लेता है। अब मोबाइल नंबर जैसे अमरदीप के पास आ जाता है तो थोड़ी थोड़ी कभी कभी बातें किया करते थे, और कभी ज़रूरत पड़ती थी तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे से बात कर लिया करते थे। और अमित को अब अमित के पास फ़ोन नहीं लगा करके वो उसकी पत्नी के पास ही फ़ोन लगाया करता था अमरदीप, और उसे कामकाज के लिए बुलाया करता था। दिन बीत रहा होता है, तभी एक दिन अमित को बुलाने के लिए अमरदीप फ़ोन लगाता है, तो उसकी जो पत्नी रविता रहती है उसकी आवाज़ जो है बैठी सी रहती है।
अब अमरदीप पूछ लेता है कि भाभी क्या बात है, आपकी आवाज़ इतनी बैठी बैठी से क्यों लग रही है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो। अब वो जब जैसे ही सुनती है, जिससे उसकी बातें रोज़ हुआ करती थी, अब वो कहती है कि तुम्हारे दोस्त ने मेरी ये हालत कर दी है कि आज मैं बोल नहीं पा रही हूँ। अब वो अमरदीप जो था उसे रविता धीरे धीरे मन में अच्छी भी लगने लगी थी। अब वो कहता है कि क्या किया है अमित ने, बताओ मुझे, मैं आज अमित की क्लास लगा दूँगा। अब जैसे ही इस बात को सुनती है तो उससे थोड़ा सा अपनापन महसूस होना शुरू हो जाता है। अब वो अमरदीप पूरी तरीके से रविता को अपना बना चुका होता है। अब जो रविता रहती है वो अमरदीप को अपनी सारी बातें बताती है। वो बताती है कि मेरे पति ने मुझे बहुत बुरी तरीके से मेरे शरीर पर से एक एक कपड़े उतार करके मुझे नंगा करके बेल्ट से पीटा है और पूरे बदन पे मेरे इसके निशान हैं। और मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कोई मदद करने के लिए नहीं आया। अब अमरदीप को जब इस बात की भनक लग जाती है कि अब ये अपने पति से संतुष्ट नहीं है, अब वो धीरे धीरे डोरे डालना शुरू कर देता है और दोनों के बीच में जो दूरियां थी अब वो नज़दीकियों में बदलने लग गई थी। 2-3 महीने जो दूर दूर से वो फ़ोन पे बात किया करते थे, अब वो चोरी छुपके से घर पे आकर के मिला करता था, चोरी छुपके से उसके साथ में शारीरिक संबंध भी बना लिया करता था। अमित को काम पर छोड़ करके खुद अकेले घर आया जाया करता था, उसके साथ में शारीरिक संबंध बना करके चले जाया करता था। जगह नहीं मिलने पर कई बार होटलों में ले जा करके शारीरिक संबंध बना लिया करता था। इस तरीके से इनका संबंध जो है 1 सालों से चल रहा होता है। तभी 30 मार्च 2025 को अमरदीप और अमित की जोरदार लड़ाई हो जाती है, जिसमें अमरदीप को 4 टाँके भी आते हैं, हाथ पे गहरा फ्रैक्चर भी हो जाता है। मामला थाने तक चला जाता है और थाने से घर वाले जो हैं या सम्मानित लोगों ने, गांव के लोगों ने मिल करके इनका सुलह समझौता करवा दिया। अब दोनों एक दूसरे से दूर रहने लगे और जब दूर रहने लगे तो पत्नी जो थी उसके मन में तो अमरदीप बस चुका था। अब वो अमरदीप को ही अपना आशिक, अपना प्रेमी सब कुछ मानने लग गई थी। अब उसे अपने पति अमरदीप में वो मज़ा नहीं आ रहा था जो अमरदीप में आ रहा था। अब अमित से वो दूरी बनाने लगी। अब अमित उस बात से बड़ा क्रोधित होने लगा। अब अमित और अमरदीप दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुआ करती है। अब अमित अपनी पत्नी को समझाता है रविता से कि अमरदीप बहुत गंदा व्यक्ति है, उससे दूर रहना, किसी प्रकार से वो ना हमारे घर पे आना चाहिए और नंबर उसका ब्लॉक कर दो। लेकिन पत्नी कहाँ मानने वाली थी, उसका मन तो बहुत आगे जा चुका था, क्योंकि अब वो सारे हदें पार कर चुकी थी, उसके साथ में हम बिस्तर हो चुकी थी, शारीरिक संबंध बना चुकी थी। अब जो कि अमरदीप शादीशुदा नहीं था, एक नौजवान था। अब उसकी आकांक्षाओं को, उसकी महत्वाकांक्षाओं को रविता की वो अमरदीप पूरा किया करता था। अब अमरदीप के प्यार में वो पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी। अब उसने अमरदीप से कहा कि अमरदीप, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, क्यों ना तुम कोई प्लान बनाओ और प्लान बना करके अमित की हत्या कर दो। अब अमरदीप जैसे इस बात को सुनता है, अब उसके मन में भी यही चल रहा था और जैसे ही उसके मन में ये इस बात की भनक लगती है कि अब तो मेरी प्रेमिका भी तैयार हो चुकी है, अब दोनों मिल करके यूट्यूब पर अलग अलग प्रकार से या सोशल मीडिया से, चाहे गूगल से, तरीके ढूंढना शुरू करते हैं कि कैसे हम हत्या करें और हम सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसी तरीके से वो ढूंढना शुरू करते हैं तो उन्हें एक वीडियो मिल जाता है जो कि सांप वाला होता है। अब उसका पूरी तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं। अब एक दिन दोनों जो मियाँ बीवी रहते हैं एक जगह मंदिर पर जाते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन मंदिर पर दर्शन करने से पहले रविता और अमित की जोरदार भिड़ंत हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। किसी तरीके से घर वालों के मान मनोबल से वो लोग मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, वापस घर आते हैं, वो झगड़ा पूरे रास्ते भर चलता रहता है। कसम खाने की बातें आती हैं मंदिर पर और तमाम बातें होती हैं दोनों के बीच में। दोनों घर चले आते हैं। उसी रात को धीरे से चोरी से चुपके से वो फ़ोन करती है और कहती है, अमरदीप, कल के कल में मुझे अब उस सांप की व्यवस्था करो और उसे पूरे ठिकाने लगा दो। अब अमरदीप जो था वो अपनी प्रेमिका के जाल में पूरी तरीके से फंस चुका था, प्रेम में अंधा हो चुका था, फंस तो नहीं कह सकते हैं। अब उसने पास का ही एक गांव है महमूदपुर, अब महमूदपुर से उसने
महमूदपुर शिकेरा से जाकर के उसने एक सांप की व्यवस्था की, जो कि जो लोग प्रदर्शनी के लिए सांप लेकर के रास्ते में घुमा करते हैं, जिनकी आजीविकाएँ चलती हैं, उनको कुछ रुपए देता है और रुपए देने के बाद में उस सांप को खरीद लाता है और ख़रीद के लाता है। और रात का समय होता है। प्रेमिका जो थी वो उसने धीरे से रात में कुंडी खोल दी, और रात में जैसे ही कुंडी खोलती है और अपने कमरे में अपने आशिक को बुला लेती है, और दोनों मिल कर के, जो उसकी प्रेमिका रहती है वो उसके दोनों टांगों को बांध देती है और उसके हाथों को पकड़ लेती है, और जो प्रेमी रहता है वो उसका गला दबाने लग जाता है और उसके मुंह पर हाथ जोर से रख करके पूरी तरीके से उसे मौत के घाट उतार देते हैं। अब गला दबा देते हैं। गला दबाने के बाद में मृत्यु हो जाती है, और उसके गाल पे चोट था निशान, नाक पे चोट का निशान, माथे पे चोट का निशान, पैरों में चोट का निशान था। अब पुलिस को पूरी तरीके से शंका हो जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही सामने निकल के आता है कि इसकी कोई सांप से मृत्यु नहीं हुई है। अब वो जो सांप लाई थी ये लड़की, मंगवाया था इस औरत ने, वो उसके पास ले जा करके उसके छाती पर रख देती है और जा करके सो जाती है और अपने आशिक को धीरे से वहाँ से रफू चक्कर कर देती है। अब जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को पूरी लग जाती है, अब पुलिस पूरी तरीके से संतुष्ट हो चुकी थी। शक जो था यकीन में बदल चुका था। गांव वाले थू थू कर रहे थे, आसपास के लोग, रिश्तेदार के लोग, उसके जो छोटे छोटे मासूम बच्चे थे वो रो रहे थे। 8 सालों का पुराना रिश्ता चट से चूर हो गया, ख़त्म हो गया, और पति इस दुनिया को छोड़कर चला गया। बेरहमी तरीके से उसकी हत्या कर दी, और हत्या को छुपाने के लिए एक सांप का सहारा लिया। और सांप भी एक ऐसा सांप था जो स्थान से अपने हट नहीं रहा था। कई बार देखा जाता है कि सांप जब भी किसी को डसता है वहाँ से तुरंत भाग जाता है, लेकिन वो वहीं का वहीं बैठा था। यार ऐसा लग रहा था कि वो इंतज़ार कर रहा हो कि पुलिस प्रशासन आए और मैं उससे बात करे। मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने नहीं डसा है, ये षड्यंत्र का शिकार हुआ है, और इस महिला को और उसके आशिक को गिरफ़्तार किया जाए। होता भी यही है। अमरदीप को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, साथ में रबिता को भी गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया जाता है। अब जल्द से जल्द चार्जशीट तैयार की जा रही है, ताकि जिस प्रकार से मेरठ का ही मामला एक अभी बीते दिनों बड़ा हाई प्रोफाइल मामला हो चुका था, मुस्कान, साहिल और सौरभ का, जिसमें सौरभ की हत्या कर दी जाती है, उसी तरीके से अब इस मामले को भी लेकर के पुलिस मुस्तैद है और जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करके वो कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात कर रही है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है, आप तो जागरूक करना है, सजग करना है। अगर आपके घर में भी इस प्रकार की कोई चीज़ें आपको सामने दिखाई दे रही हों तो आप उससे सावधान रहें, सजग रहें, ताकि आपके जीवन में भी खुशहाली रहे, समृद्धि रहे, और आप निरंतर सतर्क होकर के अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।